नमस्कार। शुरुआत एक बड़ी खबर से। संगीता आर्या ने इस्तीफा दिया है। संगीता आर्या आरपीएससी की सदस्य थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संगीता आर्या का कार्यकाल जो है वो 2026 अक्टूबर तक था लेकिन उन पे भर्ती परीक्षा गड़बड़ी के चलते कुछ उनका नाम आया विवादों में। जो ईओ आरओ भर्ती एसीबी ट्रैप प्रकरण मामले में पूछताछ कर रही थी उनसे और 10 तारीख को उनको पेश होना था, 10 नवंबर को। लेकिन संगीता आर्या ने कुछ वक्त मांगा और इसी बीच उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आरपीएससी में जांच में संगीता आर्या पहली नाम नहीं है। इससे पहले भी कई और लोग आरपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में जांच के दायरे में आए हैं, जिसके बाद या तो उनके खिलाफ जांच चल रही या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मंजू शर्मा ने भी बीते दिनों ही आरपीएससी से इस्तीफा दिया था और अब संगीता आर्या का इस्तीफा। देखिए, आरपीएससी पहली बार नहीं है जब आरपीएससी पे सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, आरपीएससी के मामले में अगर कहा जाए तो सबसे पहले सवाल किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार के दौरान कांग्रेस के ही नेता सचिन पायलट ने उठाए थे। उन्होंने आरपीएससी को भंग करने की मांग करी थी। पेपर लीक पर उन्होंने कहा था कि भाई आरपीएससी से कैसे पेपर लीक हो सकते हैं, ऐसी कौन सी जादूगरी है। उनके निशाने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे। उसके बाद बीजेपी ने भी इसको मुद्दा बनाया। हनुमान बेनीवाल लगातार आरपीएससी को भंग करने की मांग करते रहे। अब देखिए, अशोक गहलोत की सरकार थी तो सचिन पायलट मांग कर रहे थे और किरोड़ी लाल मीणा जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, आपको याद होगा शुरुआत में उनकी भी कुछ ऐसी डिमांड थी कि आरपीएससी को नए सिरे से गठन किया जाए। बीते दिनों ही कुछ नियुक्तियां भी हुई थी आरपीएससी में, लेकिन जो लोग पुराने हैं वो लगातार सवालों के घेरे में बने हुए हैं। पेपर लीक का मामला राजस्थान में थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे पिछले 2 साल से जो भजनलाल सरकार आई उसके दरमियान जो पेपर हुए हैं उनमें तो अभी तक कोई सवाल नहीं खड़े हुए। लेकिन हाँ, गहलोत सरकार के कार्यकाल और उससे पूर्व वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल के दौरान 24 से ज़्यादा ऐसे पेपर हुए प्रदेश में जो कि लीक हुए, जिन पे जो कई सारे निरस्त भी हुए, कई सारों की दोबारा परीक्षा हुई। तो लगातार सवालों के घेरे में विभाग और परीक्षाएं रही हैं। ऐसे में अब जब संगीता आर्या ने इस्तीफा दिया है तो एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं आरपीएससी पर। अब क्या कुछ होगा आरपीएससी का, ये तो सरकार ही तय कर सकती है, सरकार ही डिसाइड कर सकती है। लेकिन हाँ, संगीता आर्या के इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर सवालों के घेरे में आरपीएससी है और देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।